आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट शिक्षक भर्ती या कहें कि आज के समाचार पत्रों में छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि आज डेट है, दिनांक है 20 मई 2023। आज की जो प्रमुख सूचनाएं हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, टीजी, पीजीटी, यूपी शिक्षा भर्ती, सीटेट, सभी सूचनाएं जो होती हैं हम आपको या यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि हम नियमित अगर देखा जाए तो ये हमने सीरीज चालू की थी 1 महीना पहले से, और हम लोग डेली आपको डेली की डेली सूचनाएं देते हैं, जो आपको या तो फिर समान अध्ययन में मदद करती है या फिर आपको शिक्षक भर्ती या किसी भर्ती हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, उस चीज़ों में अपडेट करती है। तो चलिए आज फिर चालू करते हैं, क्या है खबर। उससे पहले जो भी नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन व सूचनाएं उन तक सबसे पहले पहुंचे। आशा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर क्या है, देखिए पीसीएस जे 2022 दिव्यांग अभ्यर्थियों के परिणाम तलब किए गए हैं। तो देख सकते हैं सुनवाई हुई है, जिसमें न्यायमूर्ति एचडी सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर 22 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट, लोक सेवा आयोग, पीसीएस जे 2022 की प्रारंभिक परीक्षाएं याचिका अभ्यर्थियों के परिणाम 22 मई पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एचडी सिंह और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने शुभम मिश्रा व अन्य याचिका पर अभिवक्ता जयेंद्र पांडे, सरकप नारायण व श्री वत्स नारायण को सुनकर दिया है। याची शारीरिक दिव्यांग है, उनका एक हाथ व एक पैर ही है। कोर्ट के आदेश पर ही वे प्रारंभिक परीक्षा में प्रोविजनली शामिल किए गए थे। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 याचियों और चंद्रकांत पांडे का परिणाम सीलबंद कवर में रखा गया। याचिकों के संबंधित श्रेणी यानी शारीरिक दिव्यांग के लिए कट ऑफ अंक प्राप्त किए गए, उसे परीक्षण के लिए खोला जाए। कोर्ट ने कहा, मुख्य लिखित परीक्षा 23 मई 2023 को आयोजित होनी है, इसलिए तीनों याचिकाओं 22 मई 23 को सुबह 10 बजे पेश किया जाए। जिला जजों के माध्यम से बकाया किराए का दावा करें न्यायिक अधिकारी। चलिए देखिए, एक पीजी तो 3 विषयों में भर्ती के होंगे दावेदार। तो यथा विषयों का अंतः संबंध तय होने के बाद ही होगी साफ तस्वीर। एमएससी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी को फायदा, वनस्पति विज्ञान में 8 विषयों के अभ्यर्थी मान। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या मामला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी डॉक्टर गौरव विक्रम सिंह। देखिए, विषयों के अंतर संबंध की स्थिति साफ होने के बाद आधुनिक विषयों पर प्रश्नार्थक छात्रों को सबसे अधिक राहत मिली, क्योंकि भ्रम की स्थिति में अधिकारी इन्हें सबसे पहले बाहर कर देते थे। उसके बाद ही अपने हक की लड़ाई के लिए कानूनी संघर्ष लड़नी पड़ती थी। तो प्रदेश की सहायता पर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विषयों के अंतर संबंध स्थिति साफ होने के बाद आधुनिक कोर्स की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी फायदे में। कुछ खास कोर्स के प्रश्नार्थक करने वाले अभ्यर्थी 3 विषयों में भर्ती के दावेदार हो गए हैं। अब तक स्थिति साफ न होने के कारण ये अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काटने पड़ते थे। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 5 मई को विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विषयों के अंतर संबंधों का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी करने वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री पदों पर के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एसएससी ने जारी किया है पदों का ब्यौरा, केंद्र सरकार के विभागों में होगी भर्ती। तो देखिए, 3960 पदों पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की होगी भर्ती। 7 विभागीय परीक्षाएं भी कर्मचारी चयन कराएगा। 29 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2018-20 के लिए। तो एसएससी ने सितंबर अक्टूबर में 7 विभागीय परीक्षाओं के आवेदन लेगा। सभी परीक्षा फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। गेट स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम 18-19 व 20-22 के आवेदन 1 व 15 सितंबर से ले जाएंगे, जबकि एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जाम 18-19 20-22 के लिए क्रमशः 8 सितंबर व 13 अक्टूबर से संभावित है। एलडीसी ग्रेड लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्जाम 19, 20, 21, 22 के आवेदन 22 सितंबर अक्टूबर से होंगे। 5 महीने में 7 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग अगले 5 महीनों के अंदर 7 सीधी भर्तियों के आवेदन लेने जा रहा है। आयोग शुक्रवार को जारी संशोधित कैलेंडर इन भर्तियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने परीक्षा बहुत तिथि
दी गई है। इसी के साथ सितंबर अक्टूबर में विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगा। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग एमटीएस के 14 जून से 14 जुलाई आवेदन, परीक्षा सितंबर में होगी 2023। चलिए अगर हम देखें दिल्ली पुलिस 20 जुलाई से 23 अगस्त, जूनियर इंजीनियर 26 जुलाई 16 अगस्त, स्टेनोग्राफर 2 अगस्त से 23 अगस्त, परीक्षा तिथि अक्टूबर नवंबर। इसी तरह दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती है, दिल्ली पुलिस मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन पदों की भर्ती 10 से 31 अक्टूबर। चलिए CHSL में परीक्षा में 2022 में 40,224 अभ्यर्थी सफल हैं। टीयर 1 परीक्षा 9 से 21 मार्च तक हुई थी। सफल अभ्यर्थी बैठेंगे टीयर 2 परीक्षा में। तो कर्मचारी आयोग ने SSC ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2022 की टीयर 1 परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। 40,224 अभ्यर्थी सफल हुए। अब टीयर 2 में शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम चयन जारी कर दिया। इसके बाद यदि केंद्र सरकार ने विभागों मंत्रालयों की लिपिक के 4500 पदों पर भर्ती होगी। चलिए CSA में 42 साल नौकरी की और पेंशन बनी 1459 रुपये। 1980 में कल्याण शरण यहाँ बाबू की नौकरी करे। 2010 में रेगुलर हुए और विभाग ने नहीं दी गेजेटी प्लान योजना का वरिष्ठ सहायक बताकर फंसा दिया। ये देखिए नई पेंशन योजना NPS के रिटायर हो रहे शिक्षक ही नहीं कर्मचारी भी घाटे में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय औद्योगिक विद्यालय CSA वरिष्ठ सहायक के पद से रिटायर हुए कल्याण शरण मिश्रा को मात्र 1459 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिली। विभाग रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएशन देने से इनकार कर दिया। वो पिछले 1 वर्ष से दौड़ भाग लगा रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। 2000 के नोट अब बाहर होंगे। सभी बैंकों ने 30 सितंबर तक बदलाव या जमा कर सकेंगे। फिलहाल वैध मुद्रा। ठीक है। MTS 2023 के लिए आवेदन 14 जून से संभावित संशोधित कैलेंडर जारी हुआ। ठीक है, जो कैलेंडर मैंने आपको बताया है वही है नीचे। 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर एकल पीठ के आदेश रोक लगा दी। कोर्ट ने एकल पीठ के 12 मई के लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रद्द करने का आदेश दिया, जिन्होंने 2014 में शिक्षक पात्रता TT के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया। प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और न्यायाधीश सुमित भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को आदेश दिया कि यह रोक 23 सितंबर तक अंत तक या अगले आदेश तक जाने तक है, जो भी होगा जारी रहेगी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता स्कूल प्राइवेट स्कूल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका अनुमोदित दे दी। पीठ ने कहा कि प्रभावित बच्चों को अपना बचाव रखने के अर्थपूर्ण अधिकार मौके दिए बिना उनकी नौकरी रद्द करने के फैसले न्यायिक हस्तक्षेप की प्रथम दृष्टया आवश्यकता है। आशा है सभी भाई बहनों को जो आज 20 मई 2023 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें थे, जो विद्यार्थी हित से जुड़ी थी या अन्य खबरें थे, वो आपको प्रोवाइड करा चुकी गई हैं। डेली आपको डे बाय डे न्यूज़ें मिल रही हैं। बस आशा है कि एग्जाम नगरी आपके लिए इतना कुछ चालू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, बेल आइकन दबा दे, लाइक शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।